नमस्कार, पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड की सियासत में इन दिनों बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो की चर्चा जोरों पर है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जांच के लिए पुलिस उनका फोन जब्त नहीं कर रही, तो वहीं बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और मंत्री बन्ना गुप्ता से इस्तीफे की मांग कर डाली है। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात भी कही है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के तथाकथित वायरल अश्लील वीडियो पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तभी तो विपक्ष के कई नेता लगातार बन्ना गुप्ता को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। दरअसल बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि एफआईआर के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उनका मोबाइल फोन जब्त नहीं कर रही, तो वहीं इसे लेकर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी नेता ने ट्वीट किया और कहा कि माननीय, आपके मंत्री पद पर रहते हुए ऐसी कौन हिमाकत करेगा। प्रतुल शाहदेव ने आगे लिखा, इस्तीफा दीजिए और जांच का सामना कीजिए। बीजेपी का कहना है कि जांच स्पष्ट हो, इसके लिए बन्ना गुप्ता को इस्तीफा देना चाहिए। जांच रिपोर्ट में सब पाक साफ आएगा तो फिर दिक्कत क्या है। तो वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग और एक्शन लिए जाने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमाम में सब नंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। बकायदा कांग्रेस के विधायक इरफान तो 2 कदम आगे निकलते हुए दावा कर रहे हैं, जांच तो होनी चाहिए। इसलिए इस जांच को निष्पक्ष होने के लिए आपको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच रिपोर्ट में सब कुछ पाक साफ आया तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आज जो आप इतना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा रहे थे, तो यही पंक्तियां याद आती हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। तो मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आप इस्तीफा दीजिए, जांच को फेस कीजिए और फिर जांच का जो परिणाम आएगा उसके अनुसार सरकार निर्णय ले करूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, इमीडिएट एक्शन लीजिए और जांच कीजिए। ये नहीं किसने वायरल किया, ये बात बड़ी बात नहीं है। ये घटना, ये कुकर्म किसने किया। वायरल तो आजकल सोशल मीडिया तुरंत कर देगा कोई ना कोई वायरल, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा है नहीं जिस तरह से पेश किया जा रहा है, लेकिन क्राइम इज क्राइम और ये ऐसा क्राइम है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। पार्टी की बात है ना, खुल के बोलूंगा तो पार्टी वाला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, ठीक है ना। इनके कोई दूध का धुला नहीं है। अगर हम किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो अब देखना चाहिए कि 4 उंगली आपकी। ऐसे में सवाल ये, क्या हेमंत सरकार अपने मंत्री बन्ना गुप्ता की वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच करेगी। साथ ही सवाल ये भी कि अगर जांच में बन्ना गुप्ता दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वायरल वीडियो सियासत, सच या फिर साजिश, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसको लेकर सियासत हो रही है? क्या वायरल वीडियो सच है या किसी की साजिश है? होगी जांच तो खुलेंगे राज। वायरल वीडियो आखिर कितना सच्चा, कितना झूठा? तो चलिए चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ, नेता है मासस के। इंदुकांत दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। और हमारे साथ हैं ओमकार नाथ जायसवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन इंदुकांत दीक्षित सर, शुरुआत आप ही के साथ कर रहा हूं। वायरल वीडियो हुआ है माननीय मंत्री जी का, बन्ना गुप्ता साहब का, और वो कह रहे हैं कि पुलिस जांच के लिए उनका फोन नहीं ले रही। अरे भाई, सरकार आपकी है, आपकी पुलिस है, आप मंत्री हैं, आप फोन दीजिए, पुलिस फोन का स्वागत करेगी लेते हुए। कहिए कि हमारी फोन की जांच की जाए। इंदुकांत दीक्षित सर, क्या गलत पूछ रहा हूं? ऑडियो उठाइए इंदुकांत सर का। जो हमारे साथी को पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, भूल चूक आदमी से हो जाता है। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ। ऑडियो सर आपकी हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास आऊंगा, आपका कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है ऑडियो में। लेकिन हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी साहब हैं। सुशांतो मुखर्जी, बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारा फ़ोन नहीं लिया जांच के लिए। अरे भाई, मंत्री आप हैं, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, आप जैसे कहेंगे वैसे पुलिस करेगी।
और बीजेपी कह रही कि इस्तीफा दे दीजिए, मंत्री रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी सरकार, पुलिस। बात करेंगे, बीजेपी को बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर इस्तीफा की बात करेंगे तो पूरे देश में इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो हमको लगता है बहुत सारे स्टेट की पूरी सरकार बीजेपी की थी, हम्म, आपको तो पता है, बोलने में शर्म। हम्म, अब देखिए इस केस पे अब कुछ नहीं होगा, ये केस टाई होगी, एक कांग्रेस की हो गई, एक बीजेपी के हो गए। जब टाई हो जाता है ना तो मामला दब जाता है। चाहे ईडी की जांच में टाई होने लगा, हेमंत सोरेन की जगह में रघुवर जी आने लगे, चुप हो गए, ये भी जांच ऐसी होगी। हमें लगता है कि निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत है। सरकार आदेश दे, भाई बन्ना गुप्ता, हमारे माननीय विधायक, पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी का भी सबको जांच होनी चाहिए, और जांच के घेरे में और कितने कितने लोग हैं उसको भी लाना चाहिए। हमें लगता है 2019 चुनाव के पहले हमारे बोकारो के विधायक वीरेंद्र सिंह जी के नाम से भी, पूर्व विधायक के नाम से भी कुछ आए थे, उसको भी जांच करा देना चाहिए। सरकार चुन के देखे। हमें लगता है कि पल्ला ना दूसरे तरफ भारी हो जा रहे। जब तक दुकान जी का ऑडियो ठीक कीजिए पीसीआर। हाँ जी, हमें लगता है कि बढ़िया से जांच होनी चाहिए और इस पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ये जो कांड है ना, ये अभी पूरे देश में लगे हुए चल रहे हैं, ठीक है। कौन किसका वीडियो कॉल कर देंगे वो उठाएंगे नहीं, कि हो नहीं सकते। उठाने के बाद जब पता चलते, बताइए हमारे हमारे विधायक पूर्व मंत्री, अब वो क्या करेंगे? उनको बराबर आदत है कि कोई फोन करते रहते, उठाते हैं। अब उठा दिए, वो परेशान हो गए। एक तो सोचिए उनकी तबीयत खराब रहती है, वो लाइट जग गए। ये प्रशासन को टाइट करने की जरूरत है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पूरे देश में जो चलते हैं ना, इसे रोकना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बताया कि एक फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए उनकी अपनी आधार देने पड़ेंगे, ऐसा बना देने की जरूरत है। हमें लगता है कि 14 को फेसबुक भी नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पे चलाना है तो उसमें भी कुछ कर दे कि भाई सरकारी दस्तावेज जो है ब्लॉक रहेंगे तब आपको मिलेंगे ये अकाउंट। ये नहीं होते, इसके चलते एक आदमी के पास 20 गो रहता है, किसी में मुड़ी टेढ़ा रहता है, किसी में आपको कुछ रहता है, अलग अलग से बना के सबको परेशान करते हैं। कानून बनना चाहिए, केंद्र से ये कानून बनना चाहिए कि भाई जितने भी है, एक आदमी के पास, हमारे पास एक फेसबुक है, लेकिन बहुत किसी के पास 10 गो फेसबुक है। व्हाट्सएप बना के रखे 4-5 गो, कभी उसको कुछ बोलते, कभी उसको कुछ बोलते। ये सब बंद होने चाहिए। देश को राजनीतिकरण निश्चित तौर पर हो, लेकिन ये देखिए, ये ब्लैकमेल के लिए किए जाते हैं। मत सोचिए कि एक दूसरे पार्टी को कर रहे, ये जो भी काम कर रहे हैं वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं उनसे। अगर ब्लैकमेल, जो जैसे हमारे माननीय विधायक जी बोल दिए, सुबह जाकर लालपुर में एफआईआर करा दिए, नहीं हुए ब्लैकमेल। कोई दूसरे विधायक हो सके ब्लैकमेल होते? हिम्मत रखने की जरूरत है। हमें लगता है कि बन्ना गुप्ता जी को अगर पता चले थे, माननीय मंत्री जी को अगर पहले पता चले थे, ये आउट होने से पहले, उन्हें एफआईआर कराने की जरूरत थी, उससे अरेस्टिंग कराने की जरूरत है। अब तो पता चलता है कि जिनसे वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, जो महिला, जो लेडी बैठ के की है, वो है ही नहीं, वो दूसरा कोई है। तो ये क्या मतलब गलत। ठीक है, आनंद अमित कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अगर इस्तीफे की बात होगी तो कई सारे बीजेपी नेताओं को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, और अपने समय में देना पड़ता। देखिए, मैं दादा कुछ बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, दादा की बात तो मैं सहमत हूँ। दादा जहाँ तक दादा ये, जब एक माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन, ठीक है, आपका सर ऑडियो ठीक करा रहे हैं, लेकिन ओमकारनाथ जायसवाल किस तरह से देखते हैं जो बीजेपी ने, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग कर डाली है कि बन्ना गुप्ता को इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री रहते हुए उनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती वायरल वीडियो की, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा सरकार पर, प्रेशर क्रिएट होगा पुलिस पर। देखिए, एक आंख में काजल एक आंख में कारी नहीं चलता है। हाँ, इनका तो दूसरा का बहुत दिखता है, इनका अपना नहीं दिखता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जांच का विषय है, और क्या है कि डिजिटल मामला है, और क्या है इसमें जांच के बाद ही पता चलेगा। और एक ही में मामला, दो मामले आए, सीपी सिंह का भी मामला है और उनका भी आया, स्वास्थ्य मंत्री जी का भी।
तो अब इस जांच का विषय, इस पर मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि जब तक जांच नहीं आती है तो इस पर मैं समझता हूँ कि बाकी चीज या बोलना या कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। कई बातें आ रही है, कई बातें छनकर आई, कई बातें आने वाली है। तो इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस निष्पक्ष रूप से एक जांच हो और इसका जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, स्पेशलिस्ट जो लोग जांच करते हैं, उनसे जांच हो, कुछ पता चल जाएगा क्या है सही क्या है गलत। बहुत सारी बातें रहती है, कभी सार्वजनिक जीवन में आदमी रहता है तो कई कॉल आते हैं, नहीं आते हैं, कई तरह की बातें हैं। तो कुछ कहना इसमें उचित प्रतीत नहीं होता है। बिना जांच रिपोर्ट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है तो ये कुछ भी बोलते रहते हैं। इन लोग को तो बोलने का आदत है और अपना तो इनका वॉशिंग मशीन जो रखा हुआ है ऑफिस में, उस वॉशिंग मशीन में इन लोग साफ करता है अपना। बाकी दूसरा क्या, जो गंदगी है उसको ज्यादा दिखता है, इनका अपना गंदगी तो दिखता नहीं है। तो इनके विषय में तो कहना इनका तो है, कथा अनंत है, इसलिए इनके विषय में कुछ कहना नहीं। अभी उधर पहलवान लोग बैठा हुआ है दिल्ली में सब धरना पर इन लोग कुछ बोलने का नहीं। लेकिन इंदुकांत दीक्षित सर, अभी आपकी सर बात पूरी नहीं हो पा रही थी, आपका ऑडियो सर कट रहा था बार बार। जी इंदुकांत सर। जी शिवम जी, अभी हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, स्पष्ट आ रही है। जी देखिए शिवम जी, मैं मानता हूं कि जैसा सुशांतो दा ने कहा कि ये चीजें बड़े पैमाने पर रैकेट के तौर पे पूरे देश में चल रही। मैं अपना थोड़ा सा ये फोन का ऑडियो जी, फिर ऑडियो डाउन होगी। सर आपकी आवाज आ रही है सर हम तक। अच्छा एक मिनट, अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ सर, ठीक आ रही है, केवल ऑडियो का कर लिया फोन का। ठीक आ रही है सर, ठीक आ रही है। जी देखिए, मैं मानता हूं कि ये दुर्घटनावश भी हो सकता है। हाँ। ज्यादातर जगहों पे जैसा सुशांतो दा कह रहे थे, ये रैकेट चल रहा है। जो व्हाट्सएप पे कहते हैं कि हम व्हाट्सएप पे सेक्स करेंगे, लाइव सेक्स करेंगे, मैसेंजर पे बात करेंगे, और ये करके फोन करते हैं। जिसके मन में थोड़ा भी लालच होती है, थोड़ा भी उसका इंक्लिनेशन गलत होता है, वो फंस जाता है। और सर परसों कांग्रेस के अपने बीजेपी के अपने विधायक के साथ हो गया। बिल्कुल। तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि ईमानदारी से, जैसा सुशांतो दा ने भी कहा और भाजपा के नेताओं ने कहा कि सीपी सिंह के साथ जब ऐसी घटना हुई तो चूंकि वो अंदर से साफ थे और उनका इंटेंशन कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट का नहीं था, तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट। लेकिन देखिए, बन्ना गुप्ता जी की बातचीत में एक फर्क है। वो ये है कि वो इन्वॉल्व हैं उस बातचीत में, वो बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने डिनाई नहीं किया अभी तक कि वो बातचीत उनकी नहीं है। फोन गलत आ सकता है, किसी ने फंसाने की दृष्टि से किया होगा, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट है। जो वल्गर बातें, ऑब्सीन बातें हो रही हैं, उसमें वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए वो स्वयं आ करके इसकी रिपोर्ट करके पुलिस से जांच की बात उन्होंने नहीं किया। इसमें भाजपा ने जो मांग किया है कि इस मामले की जांच करनी चाहिए, तो वो जांच होनी चाहिए। वो कहते हैं पुलिस ने अभी तक उनका फोन नहीं रिकवर किया। ये तो बड़ी हास्यास्पद और दुखद बात है कि एक मंत्री कहता है। दो घटनाएं देखिए, बड़ी बात है शिवम जी। एक घटना, जब ये रामनवमी के समय में दंगा फसाद की स्थिति बनी थी जमशेदपुर में, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है हिंदुओं के खिलाफ और एक तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का काम किया है। मंत्री कह रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की मैं मांग करूंगा अधिकारियों के खिलाफ। मंत्री कह रहे हैं राज्य के, और आज मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक उनका मोबाइल नहीं मांगा। तो क्या जांच है, क्या कानून व्यवस्था है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और ये स्थितियां किसी के भी साथ हो सकती हैं, वो स्पष्ट आकर के पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर के ऐसे लोगों की धरपकड़ में मदद करना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन सुशांतो मुखर्जी, क्या लगता है, क्या मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जो बीजेपी सवाल उठा रही है, क्या वाकई में वो जायज सवाल है? क्या पुलिस पर प्रेशर नहीं बनेगा जांच को लेकर, जांच के नाम को लेकर? आपको बता दें कि मंत्री रहते हुए क्या, विधायक नहीं रहते हुए भी जांच नहीं होगी। जिनकी पार्टी के लोग रहेंगे और उनकी सरकार अगर चल रही है तो उनका भी जांच नहीं होगी। ना विधायक भी नहीं रहे, खाली नेता रहे, नेता पूरे देश में ही वो। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जांच बाहर की एजेंसी से कराई जाए, केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए, तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी और सत्यता सबके सामने आएगी। हमें लगता है ना, इसमें बीजेपी को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और यहाँ सारे जो 25 हमारे एमएलए हैं और बाकी जो राज्यसभा सांसद भी हैं, 12 सांसद, सब मिलकर लिख के दे पूरे राज्य में जिस तरह से घटनाएं घटी,
पूरे राज्य में जिस तरह से घटनाएं पहले से घटते हुए आ रहे हैं, 2001-2 के बाद भी अगर देखेंगे तो बहुत कुछ है। हाँ। तो उनकी सारी की जांच हो जाए। हाँ। और हो सके जब केंद्रीय एजेंसी पूरे उत्तर प्रदेश से लेके हर जगह का करवा दे, हाँ। तो मजा आ जाएगा, पूरे देश की जनता देखेगी कि क्या चाहते हैं। लेकिन ये अभी भी आपको बता रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। अगर कोई हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस वाला बोल रहे कि बीजेपी करवा दी है, बीजेपी बोलता हम क्यों करवाएंगे, कोई पार्टी वाला कुछ नहीं कराए हैं। यहाँ रैकेट चल रहे, रैकेट। एक इन लोग कानून बनाने की जरूरत है। हाँ। कि आपकी आईडी में जो लगेंगे, हाँ। आपका व्हाट्सएप में जो जाएंगे, आपके आधार कार्ड के अनुसार आप मिलेंगे, आपको अकाउंट खोल पाएंगे। ये अगर कर दे, हमें लगता है कि 10-20 करोड़ घट जाएंगे तुरंत फेसबुक अकाउंट। ठीक है, लेकिन इंदुकान सर क्या लगता है, क्योंकि बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि साजिश है हमारे खिलाफ, और जो जिस युवती जो वीडियो में दिख रही है वो एनएसयूआई की कोई लीडर बताई जा रही है कहीं की, वो खुद कह रही है कि मैं हुई नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ थी जब बात कर रही थी। अगर मान के चलिए वायरल वीडियो सच भी साबित होता है तो दोनों लोग मना कर रहे हैं, इस चीज से इनकार कर रहे हैं। अगर बात भी कर रहे हैं तो खुद की सहमति से बात कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई कैसी बनेगी? कोई कानूनी कार्रवाई बनती है इसमें? क्या लगता है सर आपको? अगर प्रॉपर जांच हो जाएगी, हाँ, और आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ऑब्सीन बात की जा रही है, तो दोनों की सहमति से भी अगर हो रहा है, हाँ, तो ये पब्लिक में मामला आने के बाद कार्रवाई बनता है। तो पब्लिक में आने के बाद सर कार्रवाई बनता है जिसने वायरल किया उस पर? अब उस पे भी, और जो लोग बात कर रहे हैं उन पे भी। क्योंकि आपको नंगा होकर के समाज में आप आजाद हैं, लेकिन पति पत्नी कपड़ा उतार करके शहर में नहीं घूम सकते हैं। वो आजादी तो है उनको, उनकी लेकिन तो ये सर निजता आजादी का किसी ने हनन किया है ना, उनकी निजता दोनों को क्या किसी और ने हनन किया है? उन्होंने खुद से वायरल नहीं किया है। ये जांच का विषय नहीं, वायरल नहीं किया है। हाँ। लेकिन आप इस ढंग की बातें एक संवैधानिक पद पर मर्यादा के साथ होते हुए मंत्री होकर के, हाँ। इस तरह की बातों को आप प्रमोट नहीं कर सकते। एक दूसरा बड़ी बात यह है कि मंत्री होते हुए उन्होंने ये कार्रवाई के लिए पहले चीजों को वायरल होने के पहले पुलिस को क्यों नहीं अप्रोच किया, एक बड़ा सवालिया निशान है। और इस पर अभी तक उनका स्पष्ट मत नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये नहीं साफ किया शिवम जी, हाँ। कि हमने पहले पुलिस को क्यों नहीं अप्रोच किया। और दूसरा, उन्होंने वो तो खुद उल्टा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस हमारा मोबाइल ही नहीं ले रही जांच के लिए। बिल्कुल, और उन्होंने फोन जमा नहीं करवाया पुलिस के पास। खुद जमा कराना चाहिए था कि इसकी फॉरेंसिक जांच करो, कहां से कॉल आया, किसने कॉल किया, इस वीडियो की जांच करो। जिस महिला पे आरोप था उसने कहा कि मैं इनको नहीं बात कर रही थी, अपने पति से बात कर रही थी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अच्छा सुझाव दे रहे हैं सुशांतो दा कि अगर किसी की आईडी के साथ ये सोशल मीडिया का आइडेंटिफाई कर करके अकाउंट खोला जाए तो बहुत सब चीजों में नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन एक वर्ग है दुनिया में जो इसको स्वतंत्रता का हनन मानता है व्यक्तिगत। जी सुशांतो मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ से जा चुके हैं, और लक्ष्मी नारायण तिवारी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ रांची से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। सर, सीधे मांग की जा रही है कि इस्तीफा दीजिए साहब, बन्ना गुप्ता साहब। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, ये मांग कर रही है बीजेपी। इसके साथ साथ अगर जांच की आज से डर लग रहा है क्या बन्ना गुप्ता को, तभी उन्होंने अपना फोन जब्त नहीं कराया पुलिस में, या कह रहे हैं कि पुलिस उनका फोन जब्त नहीं कर रही है? पुलिस से तो उन्होंने गुहार लगाई है ना कि मेरा फोन ले जाओ। पत्रकार सम्मेलन आयोजित करके उन्होंने अपनी बातें रख दी है। अब यदि कोई महिला ये कह रही है, जिस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है श्रीमान, वो महिला खुद कह रही है कि मैं अपने पति से चैटिंग कर रही थी। ये बीजेपी को तो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर भाई, ये तो बड़ा तमाशा है। ये अभी देखिए उंगली खड़ा कर रहे हैं, हमको बोलने दीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, भाग नहीं रहे। मेरा ये निवेदन है कि जब माननीय मंत्री ने ये बात साफ कर दिया है, और माननीय मंत्री ने अपनी बात पार्टी के आला कमान को भी भेज दी है, आला कमान की सरसरी निगाह उनके द्वारा कह देना कोई क्लीन चिट नहीं होती सर, कि आपको सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई है, आपको किसी बड़ी एजेंसी से क्लीन चिट मिल गई कि आपका दामन पाक साफ है। सीएम साहब मैं क्लीन चिट की सीएम नहीं हूं सर, मैं सीएम मत बोलिए मुझे प्लीज।
सीएम बोला मैं। जी ओके ओके, मुझे लगा कि आपने मुझे सीएम बना दिया। नहीं भाई, ठीक ऐसा क्यों? ठीक है, हेमंत सोरेन को रहने दीजिए मुख्यमंत्री। हाँ सीएम मैंने कहा, देखिए जब आपको ऐसा सुनाई पड़ेगा तब तो हमारे इंदुकांत जी को और आनंद जी को स्पष्टता नहीं थी ना आपके शिवम में, इसलिए मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे पाया। सीएम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्लीन चिट का अपने, अभी मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले आप इसको रिले करके देख लीजिए, मैंने क्लीन चिट की चर्चा नहीं करी। हाँ। मेरा विनम्र निवेदन है कि जब हमारे माननीय मंत्री ने अपनी सफाई अपने आला कमान को पेश कर दिया है और यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित करके अपनी बात रख दी है, तब तो मुझे लगता है कि ये बात नहीं आनी चाहिए। ये बार बार जो ये आवाज उठाई जाती है कि जो है इस्तीफा क्यों नहीं देते, इस्तीफा समस्या का समाधान है क्या? इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच में दो महिला सामने आई है। एक महिला ने कहा हम अपने पति से चैटिंग कर रहे थे, दूसरी एक महिला अपने पति को पत्रकारों के बीच बगल में बैठा करके अपनी बात कह दी है कि उनसे हमारे मैं राखी भी बांधती हूँ। तो जो महिला कह रही है, जिसका वीडियो वायरल हुआ, संबंधित व्यक्ति अपनी बात सफाई देते हुए अपनी बात रखी, ये सब बीजेपी को नहीं दिखता है। बीजेपी को देखिए, बड़का झूठ पार्टी है सर, जुमलों की पार्टी, लगातार जुमले, और जब कुछ नहीं दिखेगा तो ये लोग जोर जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय बोले। समझते हैं बीजेपी तो सिर्फ ये मांग कर रही है कि साहब निष्पक्ष जांच करा दीजिए, मैं भी कर रहा हूं, फोन की जब्ती कराइए, फॉरेंसिक लैब में उनका फोन भिजवाइए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए फोन की, दोनों के आईपी एड्रेस की जांच होनी चाहिए कि वाकई में वीडियो कॉल हो रहा था क्या इस अवस्था में। उसके बाद रिपोर्ट जनता के सामने रख दी जाए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा भी विनम्र आग्रह है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, लेकिन जांच कौन करेगा? चाहिए कि पेट में दर्द को बचाए। ये मोबाइल की एनआईवी ले ले। 3 दिन हो गए फोन की जब्ती नहीं हुई अब तक, 3 दिन हो गए मोबाइल फोन की जब्ती नहीं हुई, कैसे होगी जांच बिना मोबाइल फोन के? माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने कहा है, पुलिस को आग्रह किया, अगर कोई क्रिमिनल किसी को गोली मार देता है तो सबसे पहले उसका हथियार जब्त होता है, जो जिससे हत्या हुई है। तो बन्ना गुप्ता जी क्रिमिनल है? नहीं, क्रिमिनल नहीं है, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। नहीं सर, ऐसा नहीं समझाइए माननीय मंत्री। हिंदुकान सर, गलत कहा क्या मैंने? मैं विनम्र आग्रह करता हूं, जिस वस्तु से क्राइम हुआ पहले वो उसकी जब्ती होती है, उसकी जांच की जाती है कि वाकई में इससे फायरिंग हुई कि नहीं हुई थी। तो क्या माननीय मंत्री भागते फिर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया है पुलिस से कि जब हमारा फोन ले जाओ जांच के लिए। हाँ। अब ये देखिए, सरकार में भी है, पार्टी में भी है। हाँ। या तो पुलिस की कोताही है, हाँ। या पार्टी की कोताही है उनके मंत्री की, हाँ। कि पुलिस को कह रहे कि मेरा ले लो मोबाइल और जांच करो। सर पुलिस की कोताही सर कैसे हो सकती है? मंत्री हैं वो, उनकी सरकार है, सब कुछ उनका, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, थाने जी कह रहे हैं ना कि मंत्री जी बात करो। अब इसका मतलब पुलिस को चलते चलते एक आखिरी कमेंट अनंत अमित जी। तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल जब्त करे। हाँ, तो सरकार आप ही गई है ना पुलिस से। मैं कहूँ बड़ा मुश्किल है, हमको कहने के लिए अनंत अमित, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस नेता टीवी बैठ के कह रहे हैं कि भाई पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस फोन को जब्त करे। बिल्कुल, फोन को जब्त करे, फोन के जब दूध का दूध पानी का पानी हो, ये खाली मुहावरा नहीं, एक बोलने से काम नहीं चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी, जांच हो और इसका फलाफल सामने आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनंत अमित जी। लक्ष्मी नारायण जी आपका शुक्रिया, ओमकारनाथ जी आपका शुक्रिया, सुशांतो सर आपका शुक्रिया, इंदुकांत दीक्षित सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।